हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें से जोड़ घटाव गुणा भाग भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव भिन्न के गुणा भिन्न के भागा यहाँ तक आज पढ़ने वाले हैं। और बेसिक थ्योरी आगे पे हम पढ़ाने वाले हैं। तो यह क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो मैथ में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। यह सीरीज चलता ही रहेगा लगातार, इसलिए इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा और इस सीरीज में भी जुड़े रहिएगा। और क्लास के अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्लास आपको कैसा लगा, ताकि हम और आगे वीडियो डालते रहें। और टॉपिक बताइएगा कि किस टॉपिक पे हम और वीडियो डालें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो हम आज पढ़ने वाले हैं जोड़ घटाव गुणा भाग और भिन्न के जोड़ भिन्न के भी इतना चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले जोड़। तो हम जोड़ एकदम बहुत अच्छा से पढ़ाने वाले हैं। ये नहीं होता है कि बचपन में जो पढ़े थे 4 + 5 9, यही नहीं हम पढ़ाने वाले हैं, और बहुत सारा बेसिक पढ़ाने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिखे हैं कि एक जात सदैव जुटता है। जात से हमारा मतलब है कि देख लीजिए, जात से हमारा मतलब है कि एक ठो प्लस जात और एक ठो माइनस जात। क्लियर। जात से हमारा अभिप्राय है एक ठो प्लस जात एक ठो माइनस जात। तो प्लस भी जात रहेगा चाहे माइनस जात रहेगा। आप लोग तो यही सुने होंगे कि 4 + 5 = 9 होता है। आप लोग ये तो नहीं जानते होंगे कि -4 -5 ये क्या होता है। तो यह तो एक जात है, ये भी एक जात है। देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो एक जात है। तो यह भी जुटेगा क्या, यह भी जुटेगा। और यह भी इधर कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ रहता है, तो यह भी जुटेगा। क्लियर है। यानी एक जात सदैव जुटता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। एक जात सदैव जुटता है, चाहे वह जात प्लस या माइनस हो। क्लियर। यहाँ लिखा है, इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल में देख लीजिए। हम आपको बताएं 4 + 5 = 9। तो अभी हम क्या आपको बताएं कि इधर प्लस छिपा रहता है। अगर अंक के बायां ओर कुछ नहीं रहे तो प्लस छिपा रहता है। क्लियर है। देख लीजिए, वैसे ही -7 और -5 कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो एक जात हो गया कि नहीं। तो ये भी जुटेगा, और जौन सा जात के रहेगा वही जात दे देंगे। ऐजा प्लस के जात हुआ तो ऐजा माइनस दे के, और 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, तो -12 जात हो गया ना। क्लियर है। तो अब इतना एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब बना लेते हैं क्वेश्चन जो है इससे। 4 + 5 यानी 9। तो देख लीजिए जात प्लस का है तो प्लस में ही ये भी रहेगा। चिन्ह नहीं दिया जाता है प्लस का, माइनस का हम देते हैं। -6 और -5 कितना हो जाएगा -11। 6 5 11, और दोनों जौन सा जात है वो दे देंगे। 8 और 9 इधर प्लस छिपा है, आपको हम बताएं 8 9 17, और -8 और 7, 8 7 15 होता है। और जात के कौन सा है, माइनस जात का है। क्लियर। इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए आगे देखते हैं। हम आगे देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन है, आप लोग बना के हमको पास भेज दीजिएगा कमेंट में। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए। तो चलिए अब हम सीखने वाले हैं घटाव। 3 देख लीजिए, एक ठो ये भी हम बता दे रहे हैं आपको। मान लीजिए 3 ठो 4 ठो है, तो इसको भी वैसे जोड़ेंगे। 17 16 जोड़ेंगे 33, 33 होता है ना। 33 12 45, 45 9 54, कितना 54। और सब कौन सा जाता है, माइनस 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 माइनस। एक जात है तो एक जात हमेशा जुटता है, बोले ना। तो जात का माइनस है तो माइनस चिन्ह लग जाएगा आगे। आखिर जात अपन दिखाएगा ना जी, झंडा लगाएगा ना। तो ये मान लीजिए एक तरह से झंडा है जात का। क्लियर है। तो ऐसे ही आपको बना के भेजना है। चलिए अब आगे घटाव देखते हैं हम। घटाव है सदैव दो जात का चिन्ह, सॉरी कटता नहीं घटता है। सदैव दो जात का चिन्ह घटता है। क्या, सदैव दो जात का चिन्ह घटता है, यानी माइनस प्लस और प्लस माइनस घटता है। तो इसको भी हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर खाली पेज है, बता दे रहे हैं। देखिए, मानिए हम यही ना पढ़ रहते हैं, हम 5 - 3 = 2। तो इधर हम आपको बताएं प्लस 2 जाता है कि नहीं। देख लीजिए, ये 2 जाता है कि नहीं,
एक ठो माइनस जात एक ठो प्लस जात है, 2 जात ना, तो घटा। वैसे ही हम -5 + 2 कर देंगे तो यह भी तो घटेगा, घटेगा कि नहीं। तो इसका भी एक ठो और हम ट्रिक लिखना भूल गए हैं। जब भी अगर ऐसा प्रश्न रहे आपको तो बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाना है। अब बड़ा अंक के जौन सा जात रहेगा, यानी माइनस रहेगा तो माइनस और प्लस रहेगा तो प्लस। तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा ना। और बड़ा में कौन सा जाता है, माइनस, तो यहाँ भी माइनस दे देंगे। क्लियर है। देखिए और हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए माइनस का 8 है और प्लस का 4 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बड़ा में से छोटा घटाना है। अगर 2 जात रहे तो देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे 4। और बड़ा का कौन सा चिन्ह है, कौन सा जात है, यानी जात का झंडा है, माइनस जात का झंडा है तो माइनस जात कर देंगे। क्लियर है। देख लीजिए -4 आ गया, -4 आया कि नहीं। तो आप लोग यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत मजा आने वाला है और आपका बेसिक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया। बड़ा में से छोटा घटाएंगे और बड़ा वाला चिन्ह दे देंगे। क्लियर है। और एक ठो और देख लीजिए, आप हमेशा, हम बता रहे थे कि 5 - 3 यही सीखे होंगे, हमेशा 2 बचता है। और जब भी इधर भी माइनस हो सकता है, 5 इधर प्लस छिपल रहता है तो ई माइनस हम इधर ला दिए और ये प्लस इधर कर दिए तो यह भी घटावे होगा। क्या, इसको भी घटाना ही होगा। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। अब बड़ा का कौन सा जाता है, तो माइनस। यहाँ बड़ा का जाता था प्लस तो प्लस है और यहाँ माइनस। क्लियर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो 2-3 ठो हम क्वेश्चन बना दे रहे हैं हम, बाकी सब आप बना के भेज दीजिएगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2, ये सब आप बना लीजिएगा। एक ठो ये बता दे रहे हैं 23 2 जात है, देख लीजिए। तो 23 में से 18 घटाएंगे 5 और बड़ा जात कौन सा है, माइनस। क्लियर। तो ऐसे ही आपको बनाना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना के कमेंट करिएगा। देख लीजिए ले लिए होंगे। चलिए अब आगे हम देखते हैं गुणना। क्या, गुणना देखते हैं। तो 2 जात चाहे 1 जात दोनों में से गुणना हो, 2 जात चाहे 1 जात दोनों में गुणना होता है। 2 जात चाहे 1 जात दोनों में गुणना होता है, यानी प्लस रहे प्लस प्लस रहे या माइनस गुने प्लस रहे, होगा गुणना। क्लियर। यानी बता रहे हैं हम आगे, देख लीजिए यहाँ पर 2 जात, यानी देख लीजिए यहाँ दिया है प्लस गुने माइनस या माइनस गुने प्लस, दोनों में गुणना होता है। दिया है ना, यहाँ देख लीजिए ये दिया हुआ है। क्लियर है। देख लीजिए इसका एग्जाम्पल भी हम दे रहे हैं, यानी +5 प्लस नहीं लिखा था, छोड़ दे रहे हैं हम, आप इतना समझ गए होंगे। 5 गुने -3 लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है और आपको सोल्व करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। तो क्या करना है, 5 गुने 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब माइनस और प्लस में एक चीज़ और बता दे रहे हैं, माइनस प्लस में जब भी गुना होता है तो माइनस आता है। ठीक। क्लियर। -15 हो गया ना। तो यही हम आपको समझाना चाहते हैं, तो हम लिख के दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। देख लीजिए माइनस गुने प्लस बराबर होता है माइनस, प्लस गुने माइनस बराबर होता है माइनस, प्लस गुने प्लस बराबर होता है प्लस, और माइनस गुने माइनस बराबर होता है प्लस। ये आप लिख लीजिएगा जरूर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ। आगे देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी है, एक जात में जब भी गुना होता है तब सिर्फ प्लस होता है, तब सिर्फ प्लस होता है, यानी प्लस गुने प्लस तो बराबर प्लस हो जाएगा और माइनस गुने माइनस बराबर प्लस हो जाएगा। और यह सिर्फ सम संख्या के लिए सत्य है। माइनस वाला तो सम संख्या के लिए सत्य है, प्लस वाला चाहे जो भी संख्या रहे प्लस ही होगा। क्लियर है। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देख लीजिए माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने प्लस प्लस। ठीक। क्लियर है। और 2 जात में जब भी गुना होता है तो माइनस होता है, ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम गुना किए, प्रश्न दिए हैं -4 गुने -5, यानी 4 पचे 20, 4 पचे 20। और माइनस माइनस में गुना होगा तो क्या होगा, माइनस गुने माइनस, अभी बताया ना, एक जात में गुना होगा तो प्लस में, तो प्लस में ही 20 रहेगा। क्लियर है। आपको आ गया ना गुना भी। तो आप जरूर ये दोनों जरूर आप भेजिएगा इसका, तो इसका आप आंसर जरूर भेजिएगा, ए वाला का, ये दोनों का जरूर भेजिएगा आप आंसर कमेंट में। फिर आगे देख लीजिए,
आगे दो जात में जब भी गुना होता है तब माइनस होता है। यह भी है, दो जात में जब भी गुना होता है तो माइनस होता है। अभी हम आपको बताएं माइनस गुने प्लस माइनस और प्लस गुने माइनस यानी माइनस। तो ये भी एक जात 8 है माइनस का, एक जात प्लस का है, तो दो जात हो गया तो गुना हुआ तो माइनस हो गया। तो -4 गुने 5, ये भी क्वेश्चन का हम सोल्व कर दे रहे हैं। तो 5 चौके 20 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस छिपा है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस में गुना होगा तो माइनस। क्लियर? तो इसका भी आप आंसर भेजिएगा। ये तीनों का देख लीजिए, ये तीनों का आप आंसर जरूर भेजिएगा। आगे देखिए, आगे है भाग। क्या आगे है? भाग। आगे है भाग। तो भाग का मतलब होता है विभाजित करना या बराबर भाग में बांटना। भाग का मतलब क्या होता है? विभाजित करना या बराबर भाग में बांटना। यानी भाग हम समझा दे रहे हैं यहाँ। मान लीजिए 7/5 है, 7/5। तो इसका मतलब ही होता है, मान लीजिए 7 को हम 7 रुपया मान ले रहे हैं और 5 को 5 आदमी मान रहे हैं। तो 7 रुपया को 5 आदमी में बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? तो 5 से भाग देंगे 7 में, देंगे ना। तो एक बार में लगाएंगे 5, घटेगा 2, होगा ना। फिर पॉइंट बैठाएंगे यहाँ 0, 5 चौके 20। क्लियर है? क्लियर है ना? 1.44 रुपया सबके मिलेगा। क्लियर? तो इसे ही कहते हैं भाग, माने बराबर भाग में बांटना। जैसे 6/4 है, 6/4 है, तो इसको 6 रुपया को 4 आदमी में बांटना है। तो कितना कितना बटेगा? 1.5 रुपया। क्लियर है? यही होता है भाग का मतलब। 6/4 यानी कितना इसका हो जाएगा? पॉइंट में आप बदलेंगे तो 1.5 हो जाएगा, या गुना में ही रहेगा तो 3/2 हो जाएगा। क्लियर? 8/4 यानी 2 हो जाएगा। क्लियर? तो इसका भी आप आंसर जरूर भेजिएगा। देख लीजिए इतना है, ये 3 ठोका। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का क्लास हम पार्ट 2 में कर देंगे। तो आपको कैसा लगा यह क्लास? भिन्न का जोड़ ये सब आगे हम बोर्ड में से सब पढ़ाएंगे। तो आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आगे और वीडियो बनाएं और हमको मोटिवेशन मिलते रहे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। और जिस टॉपिक पे आगे आपको वीडियो चाहिए वह टॉपिक ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद।